G20 शिखर सम्मेलन के बाद से तुर्की बुरी तरह बौखलाया हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि तुर्की अब एक ऐसा जिहादी कॉरिडोर बनाने जा रहा है जो भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को काउंटर करेगा। दरअसल तुर्की धमकी दे रहा है कि अगर भारत से जुड़े मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में उसे शामिल नहीं किया गया तो तुर्की 14 लाख करोड़ रुपए लगाकर आईएसआईएस कॉरिडोर बना देगा। भारत के कॉरिडोर से तुर्की का हुक्का पानी बंद। इस वक्त पूरे तुर्की में भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की वजह से गदर मचा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को समझ में नहीं आ रहा कि भारत के साथ मिलकर 8 देश कैसे मिडिल ईस्ट में 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा कॉरिडोर बना रहे हैं। तुर्की इस बात से बेहद नाराज है कि G20 में ठीक उसके सामने पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसे कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तुर्की का हुक्का पानी बंद हो सकता है। हम आपको दिखाएंगे हंसते मुस्कुराते पीएम मोदी ने आखिर G20 में ऐसा क्या खेला किया है जिसकी वजह से तुर्की भारत के वफादारों पर भड़क रहा है। 8000 किलोमीटर में मोदी के 8 वफादार। तुर्की अपनी सेना की ताकत की नुमाइश पूरी दुनिया में कर रहा है। तुर्की अपने ड्रोन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। समंदर में तुर्की की सेना लगातार यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके बिना कोई कॉरिडोर समुद्री रास्ते से गुजर नहीं सकता है। अब तुर्की ने भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के जवाब में आईएसआईएस वाला कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन और सड़क नेटवर्क होगा। ये कॉरिडोर इराक में ग्रैंड फॉ बंदरगाह से तुर्की तक माल लेकर जाएगा। जरा इसे समझ लीजिए, क्योंकि इराक में आईएसआईएस के गढ़ वाले इलाके से तुर्की ये कॉरिडोर ले जाना चाहता है। और कौन कौन से देश तुर्की के नेतृत्व वाले कॉरिडोर में शामिल हो सकते हैं। तुर्की का आईएसआईएस कॉरिडोर 1200 किलोमीटर में जंगी तैयारी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के खिलाफ अरब देशों में साजिश रचने लगे हैं। अब तुर्की ने अपनी राजधानी अंकारा से कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। खबर के मुताबिक तुर्की ने इराक डेवलपमेंट रोड इनिशिएटिव परियोजना से 3 देशों को जोड़ने की कोशिश की है। इसमें पहला देश है इराक, दूसरा देश है कतर और तीसरा देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। तुर्की समेत 4 देश इराक डेवलपमेंट रोड से भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को जवाब देने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है तुर्की इराक डेवलपमेंट रोड से 1200 किलोमीटर में कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन और सड़क नेटवर्क होंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि साल 2028 तक इराक डेवलपमेंट रोड इनिशिएटिव के पहले चरण के कॉरिडोर को बना लिया जाएगा। इस रूट को बनाने में 14 लाख करोड़ का भारी भरकम खर्च आएगा। लेकिन भारत के कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए तुर्की ने ये बड़ा जंगी कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया है। इस कॉरिडोर के बनने से इराक में ग्रैंड फॉ बंदरगाह से तुर्की तक माल आसानी तक पहुंच जाएगा। चिल्ला रहा है चीन, तड़प रहा है तुर्की। एक तरफ जहां तुर्की इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है, वहीं एक्सपर्ट इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। यूरेशिया ग्रुप थिंक टैंक के निदेशक एमरे पेकर कहते हैं कि तुर्की के पास परियोजना को साकार करने के लिए पैसे की कमी है। ऐसा लगता है कि वो बुनियादी ढांचे के लिए यूएई और कतर के सहारे है। खाड़ी देशों से पैसे लेने के लिए तुर्की को उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि इस रूट में निवेश करने से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। पेकर के मुताबिक सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मुद्दे भी हैं जो तुर्की की परियोजना को खतरे में डाल सकते हैं। इराक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, खस्ता हाल बुनियादी ढांचे, कमजोर सरकार और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है। ये भी साफ नहीं है कि इराक इस परियोजना में पैसा कैसे लगाएगा। इराक मध्य पूर्व का वो हिस्सा है जो हिंसा और अस्थिरता से घिरा रहता है। जिस बसरा में इस प्रोजेक्ट का सपना देखा जा रहा है वो कभी आईएसआईएस का गढ़ था। यहाँ के युवाओं पर अभी तक आईएसआईएस का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे में एर्दोगन जिस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं उसका भविष्य भी खतरनाक हो सकता है। तुर्की का आईएसआईएस कॉरिडोर 1200 किलोमीटर में जंगी तैयारी।
इस वक्त चीन BRI कॉरिडोर पर आए भारत के कॉरिडोर को आपदा मान रहा है। चीन भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की साजिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता है। तुर्की का साफ कहना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी ट्रैफिक को तुर्की से होकर गुजरना ही होगा। भारत के कॉरिडोर से तुर्की का हुक्का पानी बंद। तुर्की बुरी तरह से तड़प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ इस ऐतिहासिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा। इसके लिए 8 देश मिलकर सबसे बड़ा रेल और जहाज का कॉरिडोर बनाएंगे, जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। 8 देश इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल है। जरा उन्हें भी जान लीजिए। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। 8000 किलोमीटर में मोदी के 8 वफादार। भारत, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स यानी UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन यानी EU, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल है। ये कॉरिडोर 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा, जिसमें 3500 किलोमीटर का रास्ता समुद्री इलाके से होकर गुजरेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के 2 हिस्से हैं। एक है उत्तरी गलियारा जो यूरोप को जोड़ेगा और दूसरा है पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ देगा। सीधे सीधे चीन के BRI और CPEC के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तुर्की को समझ में नहीं आ रहा है कि वो NATO का मेंबर है, तब भी उसे भारत ने कॉरिडोर में शामिल नहीं होने दिया है। ऐसे में वो करे तो क्या करे? चिल्ला रहा है चीन, तड़प रहा है तुर्की। भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में रेल, शिपिंग और सड़क मार्ग के रूट हैं। रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 8000 किलोमीटर में मोदी के 8 वफादार। कहते हैं 100 सोनार की, 1 लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तड़प रहे हैं, करें तो करें क्या? भारत के कॉरिडोर से तुर्की का हुक्का पानी बंद। भारत के मुंबई से इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर शुरू होगा, जिसमें रेल नेटवर्क और समुद्री जहाजों का नेटवर्क होगा। ये कॉरिडोर दुबई से होता हुआ हराद जाएगा, वहां से रियाद को अल हदीशा से जोड़ देगा। इसके बाद अल गुएफात होते हुए हेइफा को जोड़ेगा और फिर पीरियस को जोड़ेगा। इसमें समुद्री जहाजों, रेलवे और सड़क मार्ग का नेटवर्क शामिल है। 8000 से